कक्षा 10 की विज्ञान का अपना अध्याय 8 चल रहा था, जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आगे के आज 3 क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, कि द्विखंडन व बहुखंडन में कोई 5 अंतर लिखिए। तो द्विखंडन मतलब होता है 2 खंडों में बंटना। ठीक है, द्विखंडन मतलब 2 खंडों में बंटना, और बहुखंडन मतलब बहुत सारे खंडों में बंटना। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है अपना द्विखंडन में लिखेंगे सबसे पहला अंतर कि जो कोई जीव कोशिका, कोई एक जीव कोशिका जो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन। और बहुखंडन में कोई एक जीव कोशिका जो बहुत सारी कोशिकाओं या अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन। इतना हो गया पहला अंतर। इसके बाद इसमें अपन दूसरा लिखेंगे द्विखंडन में कि जो द्विखंडन कोशिकाओं में जो वातावरण होता है उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। मतलब द्विखंडन में वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, और बहुखंडन में वातावरण की परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, मतलब विपरीत होती हैं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे अपन द्विखंडन में, जो द्विखंडन की क्रिया है इसमें कोशिका के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण, मतलब रक्षा के लिए एक आवरण, शिष्ट, जिस आवरण को बोलेंगे शिष्ट या दीवार, कोई रक्षात्मक आवरण, शिष्ट या दीवार का निर्माण नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? द्विखंडन में नहीं होता है। लेकिन इसमें लिखेंगे बहुखंडन में कि कोशिका के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण, शिष्ट या दीवार का निर्माण होता है। इसमें होता है बहुखंडन में, और द्विखंडन में नहीं होता है। 3 अंतर अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद चौथा लिखेंगे द्विखंडन में कि जो द्विखंडन की क्रिया में मातृ कोशिका है, मतलब जो माता की कोशिका है, मातृ कोशिका, यह 2 जीव संततियों में विभाजित होती है या विकसित होती है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे बहुखंडन में कि जो बहुखंडन में एक मातृ कोशिका है, यह अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। हो गया 4 अंतर। इसके बाद लास्ट अंतर लिखेंगे 5वां कि इसमें द्विखंडन में केंद्रक विभाजन के साथ ही जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। द्विखंडन की क्रिया में केंद्रक विभाजन के साथ ही जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इसमें लिखेंगे बहुखंडन में, जो बहुखंडन की क्रिया है तो इसमें केंद्रक विभाजन के पश्चात, मतलब केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात, इसमें जो कोशिका द्रव्य विभाजन है या कोशिका द्रव्य है या जीव द्रव्य है, यह केंद्रक के चारों ओर, मतलब जितनी भी कोशिकाओं में विभाजित हुआ है, केंद्रक में विभाजित हुआ है बहुखंडन में, तो केंद्रक के चारों ओर एक थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। ठीक है, 5वां अंतर आए। अब हम आपको लिख के बता रहे हैं सामने। सबसे पहले आप जब फिर कंप्लीट करो तो लिख लेना द्विखंडन व बहुखंडन में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे द्विखंडन, एक साइड लिखेंगे बहुखंडन। सबसे पहले द्विखंडन में लिखेंगे द्विखंडन में एक जीव कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, पहला हो गया। अब लिखेंगे पहला बहुखंडन में
कि बहुखंडन में कोई एक कोशिका एक जीव कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। पहला हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद लिखेंगे दूसरा द्विखंडन में कि द्विखंडन में वातावरण की परिस्थितियां कैसी होती हैं? अनुकूल होती हैं। वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। इसमें लिखेंगे कि बहुखंडन में वातावरण की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। प्रतिकूल होते हैं। दो हो गए अंदर। इसके बाद है तीसरा कि द्विखंडन में कोशा के चारों ओर, कोशा या कोशिका दोनों को एक ही कहते हैं, कोशा के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण शिस्ट या दीवार का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। इसमें बहुखंडन में लिखेंगे बहुखंडन में कोशा के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण शिस्ट या दीवार का निर्माण होता है। तीन अंतर अपने कंप्लीट हैं। इसके बाद है चौथा अंतर द्विखंडन में कि द्विखंडन में मात्र कोशिका से या लिखेंगे एकमात्र कोशिका से दो जीव संतति का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे बहुखंडन में
एकमात्र कोशिका से अनेक जीव संतति कोशिका बनती हैं। निर्माण होता है या बनती हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद जो हम पांचवा अंतर लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, पहला मिटाने के बाद पांचवा लिखेंगे कि इसमें केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे बहुखंडन में पांचवा कि इसमें केंद्रक विभाजन के पश्चात जीव संतति केंद्रक के आसपास थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्र हो जाता है। ठीक है, पांच अंतर अपने कंप्लीट हो गए। पहला हमने बताया था आपको कि इसमें क्या एक जीव कोशिका से दो संतति बनती है, इसमें एक जीव कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। द्विखंडन में दूसरा है, द्विखंडन में वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और बहुखंडन में वातावरण की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। तीसरा है, द्विखंडन में कोशिका के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण शिस्ट या दीवार, जो आवरण होता है रक्षात्मक उसका नाम है शिस्ट या दीवार का निर्माण नहीं होता है, इसमें दीवार का निर्माण होता है। और इसमें जो एकमात्र कोशिका से दो जीव संतति बनती हैं या निर्माण होता है। ठीक है, इसमें है बहुखंडन में एकमात्र कोशिका से अनेक जीव संतति कोशिका बनती हैं। पांचवा है अपना लास्ट, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। इसमें लेकिन केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन बाद में जीव संतति केंद्रक के आसपास थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्र हो जाता है। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि मानव वृषण के कार्य लिखिए या मानव वृषण के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो जो मानव में वृषण होते हैं दो होते हैं। मानव में जो वृषण होते हैं ये दो होते हैं, जो कि जनन अंग है मानव में, पुरुष में होते हैं वृषण। ठीक है, तो जो जनन अंग है पुरुष का उसके नीचे साइड क्या होते हैं, वृषण दो पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो वृषण होते हैं उनके कार्य क्या है, तो सबसे पहले जो वृषण का कार्य होता है यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मतलब जो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है या बाहर निकालता है। ठीक है, दूसरा है शुक्राणु का निर्माण करता है वृषण, और तीसरा है जो यह हार्मोन है यह बालकों में द्वितीयक
वृद्धि होती है द्वितीयक, जैसे कि दाढ़ी मूछ ये सब होते हैं बालकों में, तो इन सब का क्या करता है, निकलते हैं किसके कारण, जो मानव वृषण में जो हार्मोन निकलते हैं इसी के कारण ये द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5वां। कि मानव वृषण के कार्य लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मानव वृषण के कार्य निम्न हैं। कार्य निम्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद दूसरा लिखेंगे शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, तीसरा जो अंतिम कार्य लिखेंगे वृषण का, तो जो यह हार्मोन बालकों में द्वितीयक वृद्धि मतलब होता है जैसे कि दाढ़ी मूछ आदि का आना। द्वितीयक वृद्धि जैसे आदि। यह हार्मोन बालकों में द्वितीयक वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया अपने मानव वृषण के कार्य। जो पहला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, और तीसरा है यह हार्मोन बालकों में द्वितीयक वृद्धि जैसे दाढ़ी मूछ आदि का कार्य करता है, आदि की वृद्धि का कार्य करता है। आदि की वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो हम आपको लिख के बता रहे। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि ऋतुस्राव या मासिक धर्म क्यों होता है। तो ऋतुस्राव या मासिक धर्म होता है औरतों में, या जो 13-14 साल की लड़कियां होती हैं इनमें हर माह एक ब्लीडिंग होती है, तो उसे कहते हैं ऋतुस्राव या मासिक धर्म। तो हम बता रहे क्यों, क्योंकि जो अपनी गर्भाशय की दीवार होती है स्पंजी होती है, मतलब लचीली होती है। यह हर माह थोड़ा थोड़ा मतलब टूट के गिरती है, नीचे टूट के गिरती है। वो भी कब गिरती है, जब उसमें निषेचन नहीं होता है, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, तब वो क्या होती है, यह दीवार टूट के गिरती है। तो सबसे पहले देखना कि गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी होती है, लेकिन निषेचन न होने पर ये धीरे धीरे टूटती है और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। किसी किसी को 1 माह की जगह 28 दिन का होता है, 28 दिन के बाद 32 या 35 दिन का भी होता है किसी किसी में। तो ये लगभग 1 माह का समय लगता है, इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना कंप्लीट
क्वेश्चन नंबर 6वां है अपना आज का तीसरा क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पूरा आप ध्यान से देखने पूरे वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।